राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे पर की गई पैरोडी को लेकर विवादों में है। शिवसेना कार्यकर्ता ने उनके स्टूडियो पर हमला किया, लेकिन कामरा ने साफ कर दिया कि वे माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन कानून का पालन करेंगे। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और बाहरी विरोध का सामना करने के बावजूद इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल कुणाल कामरा ने अपने शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर एक पैरोडी बनाई, जिसमें उन्होंने शिंदे को गद्दार कहा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए और हैबिटेट क्लब पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। यहीं के स्टूडियो में दरअसल कामरा का शो रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें बाद में जमानत भी मिल गई। अब कुणाल कामरा का बयान आया है। कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं इस भीड़ से नहीं डरता और न ही अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस विवाद के खत्म होने का इंतजार करूंगा। मैं कानून का पालन करूंगा, लेकिन क्या कानून तोड़फोड़ करने वालों पर भी लागू होगा? शो का आयोजन करने वाले वेन्यू मेरी बातों के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को ये तय करने का हक नहीं कि मैं क्या कहूँ। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों की तारीफ करना नहीं है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा था। जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है, तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कामरा के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच करेगी, ताकि ये पता चल सके कि ऐसी पैरोडी बनवाने के पीछे असली लोग कौन हैं। वहीं शिवसेना युवा प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं है। असली शिव सैनिक कभी गद्दारी नहीं करेगा। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है।
सुपारी देने की बात कही। वो छोड़ो, वो 24 चुनाव ने दिखा दिया। नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। सुपारी की बात कही नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बोलने की आजादी बनाम राजनीतिक विरोध की बहस अब कहां तक जाएगी। राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है।